जी आइए ना। जी नमस्कार। कल स्मृति नाट्य समारोह का ये 30वां साल और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी आज से 30 साल पहले, तब भी हम जुड़े थे, इस फेस्टिवल थे, और आज 30वां साल है, फिर हम जुड़े हैं। यानी 30 साल से लगातार इस समारोह के हिस्से रहे हैं। और सही है भाई कोतवाल, हमारी स्टेट बैंक के कर्मचारियों की एक संस्था है रंग समूह, और लगभग 40 साल पहले 1983 में संस्था का निर्माण हुआ था और राजभाषा नाट्य समारोह में हम लोग नाटक करते थे। तब से ये सफ़र निरंतर जारी है। मामू भी इसके हिस्से बन गए थे और मामू की इच्छा थी कि इस बार कोई गुदगुदाता हास्य नाटक करें जिसमें हास्य भी हो, व्यंग भी हो, गायन भी हो और मैसेज भी हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों ने वर्कआउट किए थे। फिर सैया में कोतवाल मामू ने कहा कि ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने वही फाइनल किया, क्योंकि इसमें एक मैसेज भी है, सटायर भी है, गुदगुदाता व्यंग है। जो आज की व्यवस्था चल रही है वो अपन कहें कि जो व्यवस्था में जो गड़बड़ियाँ चलती हैं, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है और लेन देन है, उसको लेके गुदगुदाने वाला हास्य व्यंग है ये। किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। और बड़ी बात है कि म्यूजिकल नाटक है, पारसी शैली कहें या महाराष्ट्र की जो रहती है शैली, तमाशा शैली के अंतर्गत इसको हमने डिज़ाइन किया था। और इसमें कहीं ना कहीं उज्जैन की जो मालवा शैली रहती है उसमें उसका भी मिश्रण किया है। तो बहुत आनंद आएगा लोगों को। और मामू की जो इच्छा थी, जो पहले शो में जो कलाकार जुड़े थे उस टाइम यहाँ आए थे लगभग 35-40 साल पहले। आज की तारीख में बहुत से लोग तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन मामू की इच्छा का सम्मान करते हुए मामू के प्यार और मोहब्बत को हम लोगों ने प्यार और मोहब्बत से रिस्पॉन्स दिया हम लोगों ने। और बहुत रिहर्सल में बहुत आनंद आया कलाकारों को। और जिसे कहते हैं ना कि एक नया अनुभव है, गोल्डन अनुभव है। और हमारा पूरा विश्वास है कि दर्शकों को ये नाटक बहुत हंसाएगा, गुदगुदाएगा और जिसे कहते हैं ना गाने पे ठुमके लगाने के लिए भी उनको एक से प्रेरित करेगा। हंसी मजाक का नाटक है सैया भाई कोतवाल। बहुत हमारी जय है, जय है, जय। कुछ मत कहो प्रधान जी का। बड़ी मुश्किल से पहले वाला कोतवाल मरा और ये हाजिर, और तुम कहते हो कि ये आसानी से मरने वाला भी नहीं है। अरे इसी डर से तो मैंने हनुमान जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया कि कहीं उल्टा न चढ़ जाए, कि हनुमान जी को जाए ऊपर पूरे सारा नीचे के नीचे। देखो जी, मैं अब इस नाच गाने से बहुत तंग आ गई हूँ। ऐसा लगता है कि कब इससे जान छूटे। अब तो बस ऐसा लगता है कि कब अपनी शादी हो जाए। एक बार शादी हो जाने दो बस, फिर नाच गाना बस। नाच गाना बंद? हाँ। तो बस हमारा अभी तुम्हारे यहाँ आना जाना बंद। क्यों? अरे यही तो गलत बात तुम औरतों में होती है। शादी होते ही सती सावित्री होने लगती हो और फिर बदनामी हमारी होती है। लोग कहते हैं इसका आदमी लफड़ेबाज है, लफड़े करता फिरता है। लफड़ेबाज यानी? लफड़ेबाज यानी फॉरेन रिटर्न। लेकिन शादी के बाद मैं कैसे नाच सकती हूँ? क्यों? शादी के बाद के तेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। देख मैना, तुझे नाच गाना नहीं छोड़ना है। ऐसी अगर कोई नौबत आएगी ना तो मैं दरबार की नौकरी छोड़ दूंगा और तेरे साथ नाच गाना शुरू कर दूंगा, लेकिन तुझे नाच गाना नहीं छोड़ना है। अरे मुझे नमस्कार, ये प्ले है सैया भाई कोतवाल।
करीब 35 वर्ष पहले यानी 1983 में इसका पहला मंचन किया गया था और इससे पहले इसका लास्ट मंचन शायद 15 या 20 साल पहले किया गया। और इफ्तार मेमोरियल के इस शाम में मामू के विशेष आग्रह पर इसे दोबारा किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि इसमें सभी वो पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले शो में भाग लिया था। सभी लगभग उम्रदराज हो गए हैं, पर उम्रदराज होने के बावजूद भी जो एनर्जी है इस प्ले की उसको मेंटेन करने की प्रयास किया जा रहा है। इट्स अ फुल ऑफ इंजॉयमेंट प्ले है। आप मस्तिष्क को घर पे रख के आइएगा, पूरे आराम के साथ देखिए और पूरे नाटक का पूरा आनंद लीजिए। पूरा संगीतमयी प्रस्तुति है एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। थैंक यू वेरी मच। मैं इस नाटक में मैं 3 किरदार कर चुकी हूँ। सूत्रधार के रूप में भी आ चुकी हूँ, मैनावती का मेन किरदार भी कर चुकी हूँ और म्यूजिक पिच में भी आ चुकी हूँ। तो इस तरीके से इस नाटक से मैं सालों पहले से जुड़ी हुई हूँ। लगभग 15 साल 16 साल तो हो ही गए हैं। मैं लगातार काम कर रही हूँ इसमें और बहुत मस्त लगता है। बहुत अच्छा नाटक है, कॉमेडी प्ले है, बहुत अच्छा। थैंक यू। मैं 1989-90 से ये नाटक कर रही हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है मैनावती का रोल करने में, क्योंकि कॉमेडी प्ले में कोई टेंशन ही नहीं होता। और 20 साल की थी तब भी करती थी और अब 34 साल बाद भी वही मैनावती का रोल कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम लोगों को मैं इस उम्र में भी वो मैनावती बनी हुई अच्छी लगूंगी कि नहीं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं मैनावती के रोल को अच्छी तरह से कर पाऊँ इस उम्र में।